तो नया साल मुबारक दोस्तों और स्वागत है आपका 1 जनवरी 2026 मतलब साल का पहला ही दिन। और देखिए कितनी सारी बड़ी बड़ी खबरें आ चुकी हैं दुनिया भर से। तो चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं उन हेडलाइंस पर जो आज हमारी दुनिया को एक नया शेप दे रही हैं। तो आज के हमारे मेन टॉपिक्स ये रहेंगे। ग्लोबल ट्रेड में क्या चल रहा है, इंडिया के कुछ नए एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में क्या नया हुआ है, और आखिर में कुछ शानदार अचीवमेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। और यहाँ ना एक बड़ी ही मज़ेदार कह सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कहानी चल रही है। मतलब एक तरफ कुछ देश ट्रेड बैरियर्स हटा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ देश नई दीवारें खड़ी करने की सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो देखिए 1 जनवरी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट पूरी तरह से लागू हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब भारतीय सामानों पर ऑस्ट्रेलिया में कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ये दोनों देशों की इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत पॉजिटिव खबर है। और इस डील से फ़ायदा किसे होगा? फ़ायदा होगा हमारे कुछ सबसे ज़रूरी सेक्टर्स को, जैसे टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी और फार्मा। मतलब इन इंडस्ट्रीज के लिए तो ये एक तरह का गेम चेंजर है। 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस का मतलब है कि वहाँ डिमांड बढ़ेगी और यहाँ इंडिया में ज़्यादा नौकरियाँ और ज़्यादा ग्रोथ। लेकिन जैसा मैंने कहा था, कहानी में एक ट्विस्ट है। जहाँ एक तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापार के लिए दरवाजे खोल रहे हैं, वहीं अमेरिका और मेक्सिको बिल्कुल उल्टा करने की सोच रहे हैं। उनका एक प्रपोजल है कि भारत और दूसरे एशियाई देशों से आने वाले सामान पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया जाए। मतलब देखिए ग्लोबल ट्रेड में दो बिल्कुल अलग अलग सोच एक साथ चल रही हैं। चलिए अब ट्रेड की दुनिया से निकलकर थोड़ा पर्यावरण की बात करते हैं। देखते हैं कि भारत अपनी खूबसूरत नेचुरल हेरिटेज को बचाने के लिए क्या कदम उठा रहा है। एक बहुत अच्छी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। वहां पर जो पार्वती अर्गा बर्ड सैंक्चुरी है, उसे एक स्पेशल प्रोटेक्शन का स्टेटस मिल गया है। ये जगह आप जानते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक जन्नत जैसी है, जहां पार्वती और अर्गा नाम की दो खूबसूरत झीलें हैं। तो ये इको सेंसिटिव जोन होता क्या है? इसे ना आप सैंक्चुरी के चारों ओर एक सेफ्टी शील्ड या एक बफर जोन की तरह समझें। इसका काम है कि आसपास कोई ऐसी एक्टिविटी न हो जिससे वहां के नाजुक इकोसिस्टम, मतलब वहां की झीलों और जीव जंतुओं को कोई नुकसान पहुंचे। और उधर छत्तीसगढ़ में भी एक अच्छी कोशिश चल रही है। वहां की कांगेर वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने की पूरी तैयारी है। ये पार्क अभी यूनेस्को की एक टेम्परेरी लिस्ट में तो है, लेकिन अगर इसे फुल रिकॉग्निशन मिल गया तो ये कंजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। ओके, अब गियर बदलते हैं और चलते हैं टेक्नोलॉजी और डिफेंस की दुनिया में, जहां भारत काफी इम्प्रेसिव काम कर रहा है। तो डीआरडीओ यानी हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के एक एडवांस वर्जन का कामयाब टेस्ट किया है। ये हमारे देश की डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और ये कितना एडवांस्ड है अंदाजा लगाइए। इस रॉकेट को इसकी मैक्सिमम रेंज यानी 120 किलोमीटर पर टेस्ट किया गया। 120 किलोमीटर्स, ये वाकई एक जबरदस्त रेंज है। अब एक युग का अंत हो रहा है। हमारी सबमरीन आईएनएस सिंधु घोष 40 साल की शानदार सर्विस के बाद अब रिटायर हो गई है। इसे 1985 में नेवी में शामिल किया गया था और तब से यह हमारे बेड़े का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रही है। वैसे क्या आप जानते हैं कि नेवी अपने नए प्रोजेक्ट्स को याद रखने के लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स इस्तेमाल करती है? जैसे प्रोजेक्ट 17A के जो जहाज हैं, उनके नाम के आखिर में गिरी आता है, जैसे नीलगिरी, हिमगिरी। और प्रोजेक्ट 15B के जहाज़ों के नाम शहरों पर हैं, जैसे विशाखापट्टनम, सूरत। है ना बेड़े के मॉडर्नाइजेशन को ट्रैक करने का एक आसान तरीका। तो मिलिट्री अचीवमेंट से अब बात करते हैं पर्सनल माइलस्टोन्स की। हमारा आखिरी सेक्शन इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे ऐतिहासिक पल के बारे में है जिसे कोई भी क्रिकेट फैन मिस नहीं करना चाहेगा। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 10,000, ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही खास अचीवमेंट है और इसे हासिल किया है हमारी अपनी शानदार स्मृति मंधाना ने। तो स्मृति मंधाना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स मिलाकर 10,000 इंटरनेशनल रन्स पूरे कर लिए हैं। वो मिताली राज के बाद ऐसा करने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। और इतना ही नहीं, वो 10,000 रन तक पहुंचने वाली सबसे तेज भारतीय महिला भी बन गई हैं। क्या कमाल की उपलब्धि है। तो ये थी साल के पहले दिन की कुछ बड़ी सुर्खियां।
हमने ट्रेड डील्स देखी, एनवायरनमेंट की बात की और स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड्स भी देखे। लेकिन अब सवाल ये है कि इन सब में से कौन सी खबर आपको लगता है कि आने वाले कल पर सबसे ज्यादा असर डालेगी? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।